खालिस्तानी आतंकियों और समर्थकों पर भारत की सख्ती से दुनिया भर के खालिस्तान समर्थक बौखला गए। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा को भी भारत ने अच्छा सबक सिखाया है। इसीलिए दुनिया के अलग अलग देशों के खालिस्तानी विचारधारा वाले लोग अब अपनी खींच भारत उच्चायुक्तों पर उतार रहे हैं। अभी हाल ही में स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में भारतीय उच्चायुक्त के साथ कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने अभद्रता की थी। ग्लासगो शहर के गुरुद्वारे में 3 खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को अंदर जाने से रोक दिया था। माना जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर खालिस्तान समर्थक भारतीय उच्चायुक्तों को अलग अलग देशों में टारगेट कर रहे हैं। ग्लासगो की घटना इसका ही एक उदाहरण है। हालांकि इस मामले में ग्लासगो के गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा की समिति ने भारतीय उच्चायुक्त से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी है। यही नहीं, उनसे दोबारा गुरुद्वारा आने की अपील भी की है। फिलहाल इस मामले में 2 खालिस्तानी समर्थकों की पहचान की जा चुकी है। खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर खालिस्तानी समर्थक न सिर्फ भारतीय उच्चायुक्तों को निशाने पर ले रहे हैं, बल्कि वो भारतीय राजदूतों को भी टारगेट कर रहे हैं। अब एक बार फिर से खालिस्तानी समर्थकों ने इंग्लैंड के भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। खालिस्तानी समर्थक झंडे लेकर भारतीय उच्चायोग का घेराव करने पहुंचे थे। खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही तैयार थी, इसीलिए खालिस्तानी समर्थकों को भारतीय उच्चायोग से काफी दूर रखा गया। इस दौरान खालिस्तानी समर्थक उग्र थे और भारत विरोधी नारेबाजी करके वो वापस चले गए। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ही खालिस्तानी आतंकी बौखलाए हुए हैं। खालिस्तान समर्थकों को लगा था कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर दबाव बनाकर संसद में भारत के खिलाफ हत्या का आरोप लगाकर भारत को दुनिया में आरोपी साबित कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने कनाडा पर ऐसा पलटवार किया जिससे कनाडा को झुकना पड़ा। खालिस्तानी आतंकियों और समर्थकों को जो उम्मीदें जस्टिन ट्रूडो से थी वो टूट गई। यही नहीं, खालिस्तानी विचारधारा से अलग जस्टिन ट्रूडो तो भारत के समर्थन में बयान देने लगे। इस बात से खालिस्तानी आतंकी और ज्यादा परेशान हो गए हैं। यही वजह रही कि खालिस्तानी आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, जिसमें भारतीय उच्चायुक्तों को टारगेट करने की बात कही थी। यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने साफ लहजे में यह बात कही थी कि कनाडा खालिस्तान समर्थकों को पनाह दे रहा है और भारतीय उच्चायोग और उच्चायुक्तों को खालिस्तानी आतंक का खतरा है। Yes, the Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly. And our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy. And that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. Now, that's where that conversation is at this point of time. What we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. Today, I am actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. In Canada? In Canada. They are publicly intimidated. And that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. भारतीय उच्चायुक्तों को टारगेट करने वाली जिस खतरे की बात एस जयशंकर ने कही थी, खालिस्तानी आतंकी अब वही कर रहे हैं। आतंकियों के इशारे पर भारतीय उच्चायोगों और उच्चायुक्तों को टारगेट किया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है कि खालिस्तानी समर्थकों ने अपने आकाओं के इशारे पर भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया है। इससे पहले वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल को जब गिरफ्तार करने की कोशिशें चल रही थी, तब खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया था। इस मामले में भारत सरकार ने गंभीर कदम भी उठाए थे। एनआईए ने इस मामले से जुड़े कई वीडियोस इकट्ठे करके आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। जहां जहां आतंकवादी गतिविधियों को पनाह मिल रही हो या तो खुलेआम खालिस्तान का समर्थन कर रहे हो, उनके आतंकवादियों को पनाह दे रखी,
संरक्षण दे रखा है, तो निश्चित रूप से कड़े कदम देश हित में उठा लीजिए। खालिस्तानी विचारधारा को लेकर भारत किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। भारत सरकार ने केवल खालिस्तानी समर्थकों को ही नहीं, कनाडा सरकार को भी इस मामले में कई झटके दिए। ताकतवर देश होने का दम भरने वाले कनाडा को पहली बार भारत की शक्ति का एहसास हुआ। भारत ने पहले तो कनाडा के वरिष्ठ राजदूत को वापस भेज दिया, फिर कनाडा के नागरिकों को भारतीय वीजा देना बंद कर दिया। इसके बाद खालिस्तानी खतरे को देखते हुए अपने नागरिकों को सावधान रहने की एडवाइजरी भी जारी कर दी। यही नहीं, भारत ने कनाडा में बसे खालिस्तानी आतंकियों का काला चिट्ठा पूरी दुनिया में भेजकर कनाडा की असलियत सबको बता दी। भले ही इन कदमों के बाद जस्टिन ट्रूडो पीछे हट गए हों, लेकिन भारत अब भी इस मामले को लेकर कनाडा पर सख्त है। भारत ने कनाडा से अपने 41 राजदूतों को वापस बुलाने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद भारत का ये एक और मजबूत दाव है। भारत ने कनाडा के 41 राजदूतों को देश छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर यानी एक हफ्ते का समय दिया है। यही नहीं, इस डेडलाइन के बाद कनाडा के जो राजदूत भारत में बचे रहेंगे, उनको दी जाने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बंद कर दी जाएगी। भारत में कनाडा के 62 राजदूत काम करते हैं। 10 अक्टूबर के बाद कनाडा के केवल 21 राजदूत ही भारत में रह जाएंगे। किसी देश में दूसरे देशों के राजदूतों को एक खास तरह की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जिसे आप विशेष छूट कह सकते हैं, वो दी जाती है। यह डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वियना कन्वेंशन के तहत दी जाती है, जिसे हर देश को मानना होता है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वो विशेष छूट और सुविधाएं हैं जो किसी राजदूत को मिलती हैं। जैसे राजदूतों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, राजदूतों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अपराध करने की स्थिति में राजदूतों को उनके देश वापस भेजा जाता है, उनके देश में आगे की कार्रवाई होती है। राजदूतों के घरों की तलाशी नहीं की जा सकती, राजदूतों को किसी केस में गवाह नहीं बनाया जा सकता। कनाडा के साथ राजदूतों को वापस भेजने वाली कूटनीति में भारत अभी तक भारी पड़ा है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में सबसे पहले कनाडा ने भारतीय राजदूत पर आरोप लगाकर उन्हें भारत भेजा था, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के राजदूत को वापस भेज दिया था। अब भारत ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कनाडा को एक बड़ा झटका दे दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के राजदूतों की संख्या बराबर करने के लिए कहा था। वियना कन्वेंशन के नियमों के तहत दोनों देशों में राजदूतों की संख्या समान होनी चाहिए। भारत ने इसी नियम के तहत कनाडा को अपने 41 राजदूतों को वापस जाने के निर्देश दिए हैं। कनाडा की शक्ति वो युवा भी है जो भारत से वहां पहुंचे हैं। हमारे देश में खासतौर से पंजाब से कनाडा जाने का पुराना कल्चर है। अब स्थिति ये है कि हर साल तकरीबन 1 लाख युवा विदेश जाने का सपना पूरा करते हैं। पंजाब के ऐसे बहुत से गांव हैं जिन्हें पहले NRI वाला गांव कहा जाता था। दरअसल इन गांव से कई युवा विदेश जा चुके थे, लेकिन इन गांव की आज की सच्चाई कुछ अलग है। इन गांव में अब केवल बुजुर्ग बचे हैं। पंजाब के युवा अपने देश में टिकना क्यों नहीं चाहते, ये समझने के लिए हमने गांव से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। देश के कुछ समृद्धशाली राज्यों में से एक है पंजाब। यहाँ के लोग मेहनती भी हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले भी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में पंजाब के युवाओं में विदेश जाने की चाहत बढ़ी है। अब स्थिति यह है कि यहाँ के कुछ गांव ऐसे हैं जो आज के समय में बुजुर्गों का गांव बन चुकी है। पंजाब से कनाडा जाने की परंपरा सी है। यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जहाँ से कोई ना कोई कनाडा में बसा हुआ है। कनाडा कल्चर में युवा इस कदर रम गए हैं कि हर कोई वहीं जाना चाहता है, चाहे उसे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कनाडा जाने के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी वो 6 ईच बैंड की थी, बट कनाडा को बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पॉपुलेशन चाहिए, इमिग्रेंट्स चाहिए, और इंडिया से 3 गुना बड़ा है वहाँ पे लैंड, उनको वहाँ पॉपुलेशन चाहिए। तो अभी उन्होंने रिक्वायरमेंट कुछ ही दिन पहले चेंज की हैं। ये जो अभी हमारे डिफरेंस पैदा हुए हैं, इससे पहले ही कनाडा सरकार ने रूल में काफ़ी लीनियंसी करी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर ये आखिरी गांव है। इसका नाम है रजाताल।
ये गांव हर सुविधा से संपन्न है। लगभग हर घर में बड़ी गाड़ियां, ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे। खेत खलिहानों में लहलहाती फसलों के अलावा यहाँ के हर घर में आधुनिक सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस गांव की विडंबना ये है कि सुख सुविधाओं को भोगने के लिए यहाँ पर न युवा हैं न बच्चे। कभी इस गांव को शान से एनआरआई वाला गांव कहा जाता था। केवल यही गांव नहीं, बल्कि ऐसे कई गांव हैं जिन्हें एनआरआई वाला गांव माना जाता था। आज उनमें से ज्यादातर गांवों को बुजुर्गों वाला गांव कहा जाता है। वजह यही है कि इन गांवों के युवा विदेश जा चुके हैं। ये दिलबाग सिंह हैं। इनके परिवार में ज्यादातर अब केवल बुजुर्ग ही बचे हैं। हालांकि इनका 22 साल का बेटा ऐश प्रताप इनके साथ रहता है, लेकिन वो भी कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है। कनाडा जाकर ये क्या करेगा, कैसे रहेगा, ये इसे भी नहीं पता। लेकिन चूंकि आस पड़ोस के लोग कनाडा जा चुके हैं, इसीलिए ये भी जाना चाहते हैं। बाकी चलो ठीक है, इधर बच्चों को कुछ मिले थे, आपे बच्चे इधर रहन। बच्चों को जो फ्यूचर इधर देखता नहीं कोई। हमारी बेटी है, उन्हें BSc नर्सिंग किया था, 4 साल हमने कराया, फीसां दिया हमने मुश्किल से, जैसे भी है। फार्म लोग हैं, हमने जैसे करना है दिया है। यहाँ पर जॉब नहीं मिला, फिर अपना बेस बनाने के लिए हो गई। वहाँ क्या कर रही है अभी? वहाँ तो ये वर्क ही कर रही है, जैसे कोई उसको उधर भी नहीं, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई सर्विस नहीं। दिहाड़ी दप्पा जैसे दिहाड़ी नहीं करते, ऐसे ही काम चल रहा है। कोई ड्राइवरी कर रहा है, ट्रक चला रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास सब कुछ है? हाँ, हमारे पास तो है। बच्चे पर जान दीजिए, गौर सरकारें जो इधर दें ना कोई थोड़ा बहुत बच्चों को। बड़े भैया गए हैं वहाँ पे, वो बताते हैं भी पहले तो स्ट्रगल ही है, बाद में थोड़ा सही हो जाता है आफ्टर स्टडी। अच्छा, हाँ जी। स्ट्रगल के दिन कैसे होते हैं, ज़रा बताओ। कुछ नहीं मैम, नींद भी नहीं पूरी होती उनकी, ऐसे ही है बस। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कितना काम करते हो घर का, और वहाँ क्या क्या करना पड़ता है? यहाँ पे भी घर का भी करना ही पड़ता है, फैमिली के साथ थोड़ा हाथ तो आपको पता है फिर करना ही पड़ेगा। हाँ जी। वहाँ पे तो फिर करना ही है, वहाँ पे फीस भी निकालनी है, फिर स्ट्रगल तो है वहाँ पे भी। इसी गांव के रसाल सिंह के 4 बच्चे हैं। वो चारों कनाडा में बस चुके हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर नौकरी के मौके नहीं मिले थे, खेती में इनके बच्चों को रुचि नहीं थी, इसीलिए वो चारों भविष्य बेहतर करने के लिए कनाडा चले गए। इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर बने हुए राजाताल गांव में। जिस घर में हम मौजूद हैं, एक भरा पूरा घर है, लंबा चौड़ा इलाका है, खेत हैं, काम है, सब कुछ है। हमारे साथ घर के मुखिया रसाल सिंह मौजूद हैं। इनके चारों बच्चे एक एक करके कनाडा पहुंच चुके हैं और इस वक्त चारों बच्चे कनाडा में ही रह रहे हैं। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। पंजाब में विदेश जाने, खासतौर से कनाडा जाने का एक ट्रेंड है। हर दूसरा बच्चा कनाडा जाने के सपने देखता है। माँ बाप भी उनके इस सपने में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को नशे के जाल में फंसते नहीं देखना चाहते। युवा भी ब्रांडेड फोन, कपड़े और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के सपने देखकर कनाडा जाकर बसना चाहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में वहाँ की स्थिति में तेजी से बदलाव हुआ है। पहले कनाडा सिर्फ सिंगल कैंडिडेट को ही वीज़ा देता था, अभी वो कहता है कि आप मैरिड हैं, आपके 2-3 बच्चे भी हैं, आप उनको भी साथ लेके आ सकते हैं। तो आगे से भी ज़्यादा कनाडा जाने वालों की तादाद बढ़ी है, मगर पेरेंट्स को टेंशन रहती है उनके बच्चों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा पैनिक माहौल इस समय ज़रूर है, बट उम्मीद है कि आने वाले समय में सारा कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने इन स्टूडेंट को वीज़ा देने बंद नहीं किए, क्योंकि आई थिंक 20% जो इनकम है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही कनाडा गवर्नमेंट के पास जा रही है। कनाडा में खालिस्तानी विचारधारा को कई लोग पंजाब से वहां पहुंचे भारतीय युवाओं से भी जोड़ते हैं। आरोप है कि खालिस्तानी आतंकी पंजाब के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें कनाडा आने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इस गांव के लोगों के मुताबिक खालिस्तानी विचारधारा से इन युवाओं का कोई लेना देना नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं, लगभग हर घर में बच्चे बाहर हैं, बूढ़े बुजुर्ग रह गए हैं। आपको क्या बड़ी वजह नजर आ रही है? मैडम, इसमें बड़ी वजह तो ये है कि एक तो पंजाब को, पहले पंजाब में 5 दरिया पानी के बहते थे। अब पिछले 10-15 साल से एक शेमा दरिया बह रहा है, जिसको नशा बोलते हैं, जिसको ड्रग्स बोलते हैं। तो उसी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित हैं। पहले तो हमारे जो नौजवान थे अतवाद ने ख़त्म कर दिए थे, अभी अतवाद से बढ़कर हमारे जो नशा है उससे हर माँ बाप डर रहा है। तो
हर बच्चे की इच्छा है कि मैं बाहर जाऊं, अच्छा कमाऊं, इंडिपेंडेंट हूं, कोई भी किसी के अधीन रह के खुश नहीं है। जिस देश की श्रम शक्ति यानी युवा किसी और देश के लिए काम कर रही हो, उस देश के कर्ता धर्ताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कनाडा में बस चुके भारतीय युवाओं के दम पर ही कनाडा की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा और भविष्य टिका हुआ है। खालिस्तानी समर्थकों को भी पंजाब से आए युवाओं से समर्थन की उम्मीदें रहती हैं। कनाडा और भारत के बीच बने नए हालातों को देखते हुए भारत सरकार चाहे तो विदेश जाने वाले युवाओं के लिए यहीं पर मौके तैयार करके कनाडा और वहां के खालिस्तानी समर्थकों को कमजोर कर सकती है। जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ यहाँ से पैदल के रास्ते पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, फेंसिंग मेरे पीछे मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अब एक एडेड प्रॉब्लम, नई चिंता खड़ी हुई है इन गाँव के लोगों के सामने जहाँ बच्चे कनाडा में हैं। वहाँ एक अलग मुश्किल है और उसके बीच में बच्चे अपने करियर बनाने की चुनौती, द ग्रेट कैनेडियन ड्रीम जिसे कहते हैं, उसे चेज करने के लिए वहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिलहाल यहाँ की सरहद हो या सरहद पार कनाडा में बच्चे हों, कंसर्न ये है कि वो बच्चे सुरक्षित रहें। जिस सपने को चेज करने के लिए, जिस सपने का पीछा करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए वहाँ गए हैं, उसे पूरा ज़रूर करें और सुरक्षित रहें। अटारी बॉर्डर से कैमरामैन विक्रम के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। जी न्यूज़।